हेलो माय फ्रेंड्स, जे डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच कर सकती है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोच रहे हैं हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आए हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड। ओके, 2 ऑफ वांड आए हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइस 2 ऑफ सोर्ड्स। एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आए हैं, ओके, द फूल का कार्ड है एंड बॉटम से है 5 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ आपका पार्टनर का रीड करो और आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा एनर्जी है, तो आप अपने पे लेना, अदरवाइज़ आपका पार्टनर का है। ओके, तो चलिएगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को अच्छे से रख लूँगा और आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो 5 ऑफ वांड भी ये बताता है कि इस समय आप लोग का रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न है, बाहरी लोगों का इंटरवेंशन है आप लोग का। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और आप दोनों का बीच में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया, और जो भी पैदा हुआ ना, इसका फैमिली मेम्बर के चलते या तो बाहरी लोगों के चलते आप दोनों के बीच में पूरी तरह से मन मुटाव हो गया। आप लोग ने झगड़ा किया होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। आपका पार्टनर ने, हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बात कही होगी, 10 लोगों के आगे आपका पार्टनर ने आपको इंसल्ट कर दी होगी। जो भी कर रहा था, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व था। हो सकता है उसका फ्रेंड के चलते हुआ होगा, या तो इसका फैमिली मेम्बर के, या तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था जो आपका पार्टनर को पाना चाहता था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ऐसा कला कलेश हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन 5 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इस सारे बिहेवियर के चलते, ठीक है ना। अभी आप ना इस इंसान को काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है कि आप ना गुस्से हो, और आपकी तरफ इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थी, ऑप्शंस थी, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको इतना कदर नहीं किया, या तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी इस इंसान ने, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन 5 ऑफ वांड इस टाइम पे ये भी दिख रहा है, पास्ट में जिस वजह से आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके चलते आज आपका पार्टनर वही सारी चीज़ सोच रहा है कि कैसे कैसे आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और जिस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते किसी तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया। कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोगों का दूरिया का फ़ायदा किसी तीसरे ने उठा लिया, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपको बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, आपको लेकर भी गुस्से में है ये इंसान, आपसे भी नाराज़ है ये इंसान, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ऐसा भी देख सकते हैं आप। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ने अगर नाराज़ भी है ना, तो काफ़ी हद तक आपसे नाराज़ नहीं है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ना उन सारे लोगों से नाराज़ है जिनके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, आप लोग एक दूसरे को, अभी आपका पार्टनर तो ऐसा भी लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, नाक भी रगड़ लेना, फिर भी आप, हो सकता है, इस इंसान को माफ़ नहीं करो, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है
कि आप लोग जैसे भी थे, लेकिन आपने ना आप दोनों ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप को मेंटेन किया था। आप लोगों का रिश्ते में बहुत अच्छा था। आप लोग काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट थे एक दूसरे को लेकर। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर या तो आप ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकते हो। मॉडर्निटी के चलते भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब आए दिन खिटपिट होते रहता होगा इस रिश्ते में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि काफ़ी हद तक आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश किया होगा अपनी तरफ से, लेकिन आपने जिस तरह से इसको समझाने की कोशिश किया था ना, तो आपका पार्टनर को ऐसा विजुलाइज होता है, ऐसा रियलाइज़ होता है कि आप इसका खुशी का नहीं चाहते हो। अगर आपका पार्टनर लड़की है तो आपको इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप इसको बोलते होगा कि इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो, ऐसे अपने, ठीक है ना, आपका कुछ इस तरह से हो सकता है जिसके चलते आप इस इंसान को बोले होंगे। या तो ये अगर लड़का भी, तो आपने इसको बोला होगा स्मोकिंग मत करो, अदर लोगों के साथ फ्लर्ट मत करो, मस्ती मत करो, ऐसा आपने इसको बोला होगा। किसी और के साथ बात मत करो, ठीक है ना, मेरे अलावा, ऐसा हो सकता है आपने बोला होगा। ये लड़का है तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आपका पार्टनर ना ये सब बातें जो आपने बोलते थे, आप सिर्फ अपने रिश्ते को सही रखने के लिए, अपने रिश्ते में कोई मतलब बुराई ना आ जाए, किसी का बुरा नज़र ना लग जाए आप दोनों के बीच में, आपका पार्टनर को, ठीक है ना, जिसके कारण आप इस इंसान को हमेशा सतर्क रखते थे, बोलते थे चीज़ें को। लेकिन ये सब सारे जो बातें हैं ना, आपका पार्टनर ना ऐसा लेते थे कि नहीं, आप उसका फ्रीडम नहीं चाहते, वो खुल के जीना नहीं मतलब नहीं चाहते, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के गया ना, तो आपका कुछ ऐसे मतलब बिहेवियर के चलते, मतलब आपका ऐसे कुछ थी चीज़ें जो आप ना बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर वो सब बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहा था। वो जो जिस भी सिचुएशन में था ना, आपका पार्टनर उसको अपने में सही लगता था ये इंसान को। और इसको ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ के पूरी तरह से, जब भी इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ा होगा ना, पहले तो इस इंसान ने आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया होगा, आपको ब्लॉक कर दिया होगा हर तरफ से, और आपसे दूरियां बना ली होगी, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना लोगों के बातों में आ गया था, लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, उसके लाइफ में जो भी मतलब ऑप्शंस सब हैं, ऑप्शंस में आ गए थे ये इंसान। काफ़ी लोग इसको पाना चाहते थे, आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसे ऐसे लोग पाना चाहते हैं आपका पार्टनर को कि मतलब आप कह नहीं सकते हो, ठीक है ना। कोई एकदम आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती पाना चाहते हैं, कोई आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब चालबाजी करके पाना चाहता है, कोई आपका पार्टनर को पूरा गाय बन के पाना चाहता है, एकदम बेवकूफ़ बन के पाना चाहता है, कोई आपका पार्टनर को पूरा दिखावा करके छल कपट करके पाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आपका पार्टनर को पाना चाहते थे। लेकिन आपका पार्टनर को इतने सारे ऑप्शंस देख के आपका पार्टनर, कोई भी इंसान, आपका पार्टनर तो क्या, कोई भी इंसान के पास अगर ज़्यादा चॉइसेस रहते हैं, वो इंसान अंधा ही हो जाता है, भ्रम में आ जाता है। तो आपका पार्टनर भी भ्रम में आ गया था। आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया पास्ट में, आपका जो चीज़ें हैं उसको आपका पार्टनर ने संभाला नहीं। आपका पार्टनर ने सिर्फ अपने मनमानी किया इस रिश्ते में, और पूरी तरह से आपके साथ दूरियां बना के आपके साथ एक कार्मिक सिचुएशन में इसने डील कर दिया, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता सकता हूँ मैं कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के कई सारे रिश्ते बनाए, उसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा कांड किया जो मतलब जो ऐसा कुछ भी नहीं कि उसने नहीं किया। द वर्ल्ड मतलब फुलफिल को दिखाता है, तो पूरा दुनिया घूम लिया उसने आपके अलावा, ठीक है ना। लेकिन आपके जैसा इंसान आज तक इसको नहीं मिला। घूम फिर के ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है उन लोगों से जो भी लोग आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को समझ में आ चुका आप क्यों बोलते थे। आज आपका पार्टनर को लगता है कि जिस बगीचा में माली नहीं होता है ना, वो बगीचा 2 दिन में सूख जाता है, और जिस बगीचा में माली होता है ना, वो बगीचा हमेशा हरा भरा रहता है। आज आपका पार्टनर को रियलाइज़ आ रहा है इस बात को कि आप जो बोलते थे ना, एक्चुअली सही बोलते थे। आप ना इसका एक माली हो, बगीचा आपका पार्टनर को मान लिया तो आप उसका माली हो। आज इसको समझ में आ रहा है कि ठीक है रियलिटी क्या है। वो भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी समझ में आ रहा है ना इसको, तो ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी लंबे वक्त कर दिया इसने समझने में। क्योंकि कोई कोई इंसान ऐसे खुशनसीब रहते हैं जो बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई कोई ऐसे बदनसीब रहते हैं जो मरने का टाइम पे समझता है। तो आपका पार्टनर जैसा भी हो, लेकिन बहुत लंबे वक्त के बाद आपका पार्टनर को समझ में आया। और जब समझ में ना आया ना, आपका पार्टनर सब लूट गया था, ठीक है ना। क्यों मैं बोल गया लूट गया, क्योंकि ये जो बीच में लड़की है ना, वो एक्चुअली वो पूरी तरह से वो है, कुछ भी नहीं पहन के रखी है इसने, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ चादर लगा एक ओढ़ के रखा है, और बाकी सब मैंने कलर करके रखा है। मतलब ये
कुछ सब कुछ लूट के गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपका साथ में जो समय बिताया था ना, उसको लगता है उसके ज़िंदगी के बहुत खुशनुमा पल था, बहुत ही अच्छा पल था जो आपके साथ आपका पार्टनर ने बिताया था। आज भी उस पल को याद करते हैं और आपका पार्टनर को लगता है काश आपका पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाते, आपके साथ आज भी रहते, तो आज आप लोगों का रिश्ता कहीं और लेवल में रहता, नेक्स्ट लेवल में रहता, आप लोग एक दूसरे को शादी तक पहुंच जाते, या तो आप लोग ने शादी ये जो थी ना वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते थे। जैसा भी था, लेकिन बहुत गहरा होता है। आज आपका पार्टनर भले आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को लगता है कि आपका आज का भी डेट में ना आपका पार्टनर का जो दुनिया है ना आपका इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको साया मानते हैं अपना, कि आपका पार्टनर कहीं पे भी जाए, किसका भी बिस्तर गर्म क्यों ना कर ले, लेकिन आप उनका साया हो, साया जैसा आपका साथ देते हो। तो आप ये मत सोचना कि मैं इतना गलत कैसे बोल दिया, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड डियर, द वर्ल्ड का कार्ड मतलब क्या, पूरी तरह से फुलफिलमेंट है ना, पूरा दुनिया गोल मतलब ख़त्म है, सब कुछ कर लिया उसने, ऐसा थिंकिंग है। तो आपका पार्टनर ने ऐसा सब कुछ किया, आपको छोड़ के, आपसे दूरियां बना के किसी और के साथ रिश्ता भी जोड़ा, शादी भी किया होगा, बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे काम भी करके किए होंगे जिसके चलते लेकिन आज का डेट के आपका पार्टनर को लगता है कि उसने सब कुछ करके भी उसने हार गया, ठीक है ना। और इतना कुछ करने के बाद भी उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। आज अगर आपका पार्टनर को रिजल्ट मिला है ना, तो इसी बात का रिजल्ट बना है कि आप ही उनका दुनिया हो, आपके साथ ही वो दुनिया को फुलफिलमेंट करता है, बच्चे खुशी ज़िंदगी ये आपके साथ गुजारना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि साफ शब्दों में आपका पार्टनर ना जो भी थर्ड रोमांटिक पसंद का रिश्ता है, शादी किया या तो रिश्ता जोड़ा, उसने लाइन मारा, जो भी किया, उसने फ्लर्ट किया, जो भी किया ना, उसके साथ बी एंड करके ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानता है और जो भी उसके लाइफ में है ना वो सब कार्मिक मानता है, ठीक है ना। राइट नाउ द वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये भी सोचते हैं कि आप अभी इस इंसान से दूरियां बना लिए हो, आप दूर निकल गए हो, आप काफ़ी हद तक इस इंसान से इमोशनली डिस्टेंस में आ गए हो, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में दूरियां है लंबे टाइम से, 21 दिन हो गए होंगे आप लोग का दूरिया में, 21 साल हो गए होंगे, 21 महीने भी, 21 हफ्ते भी हो सकते हैं जो आपका दूरिया बन रहा है। और 5 नंबर का कार्ड है तो हो सकता है 5 से भी रिलेटेड हो, ठीक है ना। 5 हफ्ते हो गए होंगे, 5 महीने होंगे, राइट नाउ देख लेना। चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। एस ऑफ कप ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने जब पास्ट में आपके पास आया था तो आपका पार्टनर ने खुद आपको ऑफ़र किया होगा कि प्लीज़ मेरा इसने आपको खुद ही प्रपोजल किया होगा, या तो आपको अपने रिश्ते के लिए एफर्ट लगाया होगा, जो भी था। लेकिन ये इंसान जब भी पास्ट में था ना, ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा मैं कि ये इंसान आपके लिए भी प्यार था, इसके दिल में प्यार था, ये इंसान आपको प्यार दिया था और आपने भी इसको प्यार दिया था। आपका रिश्ता ना बहुत खुशी था, खुशनुमांत रिश्ता था, एकदम प्योरिटी, प्योर लव था, ठीक है ना। कोई मिलावट लव नहीं था आप लोग का, पूरी तरह से दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सच्चे दिल से प्यार करते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में एस ऑफ कफ काफ़ी हद तक ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना उसके फैमिली मेम्बर या तो फ्रेंड्स ना बहुत बुरी तरह से मतलब इमोशनली इसको मतलब अपने मतलब बातों से इस इंसान को उलझाया होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए एफर्ट नहीं ले पाया ये इंसान ना, पास्ट में क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि आपका पार्टनर का ना आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत सारी डिफरेंसेस बोले तो आप समझ जाना किस चीज़ का हो सकता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ना प्रॉपर ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन कास्ट डिफरेंस तो दिख रहा ही है साफ तौर पे, ठीक है ना। और बाकी डिफरेंस तो दिख रहा है और मुझसे बेटर आपको पता ही है, मैं क्या आपको बताऊँ। तो सबसे नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप। ये इंसान ना अभी इस रिश्ते में ना नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। ये इंसान जो भी आपको कस्में वादे किए थे आपको, वो कस्में वादे आपको निभाना चाहता है। और द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा भी हो सकता है कि इसने बहुत सारे आपको ना बहुत इसने ना ऐसे गंदी समय दिखाया होगा जिस समय को ना आप भूल नहीं सकते हो, आपके दिल पे ना छाप छोड़ दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। ये इंसान ना आपके नज़रों में गिर चुका था, ठीक है ना, पूरी तरह से इसने ऐसी हरकतें कर दिए होंगे। लेकिन ना इस इंसान को एक तरफ से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस है कि आपका पार्टनर जब आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफर करेंगे, आपको
रो रो के आंसू भर भर के ये इंसान रो रो के माफ़ी मांगेंगे तो आप ना माफ़ कर दोगे, ठीक है ना। क्यों आपका आपका पार्टनर को ऐसा लगता है? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इमोशनली बहुत वीक हो, आज भी आप वीक हो, ठीक है ना। आप इतना भी वो चालू इंसान नहीं हो, ठीक है ना। आप इतना चालू नहीं, आप बहुत ही भोला भाला हो, इनोसेंट हो, और आप ना लोगों को खुश करना जानते हो, ना कि आप दुख देना जानते हो। आप दुख नहीं देना जानते हो लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों को खुश रखना जानते हो, अपने तरफ से पूरी एफर्ट करते हो। आपको आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आप देने वाले में से हैं, ना कि लेने वाले में से, ठीक है ना। आप लोगों को खुशी हुआ बोल रहा हूँ, खुशी देने में आप बिलीव करते हो, लोगों को मदद करने में बिलीव करते हो, ऐसा कप्स। इसलिए आपके लाइफ में ना हमेशा मतलब कोई रुकावट नहीं है। आपको कितना भी तोड़ ले, कितना भी मोड़ ले, कितना भी सिचुएशन जकड़ क्यों ना लगे, लेकिन आप ना रास्ता निकाल लेते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते हो कैसा ना कैसा करके, और आप ना बैलेंस कर लेते हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में कोई इमोशनली सपोर्ट करने के लिए कोई तो इंसान है, या तो आपने उसको दोस्त बनाया, बहन बनाया, या कोई भी रिश्ता है जो आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, आपको संभाल के रखा है। अभी आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन है, और आपका पार्टनर को भी लगता है हाँ कोई हो, क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि इतना दिन से अगर आप लोग के बीच में दूरियां आई, जरूर कोई ना कोई तो आपके लाइफ में आया ही होगा। तो इसके पार्टनर को फुल्ली डाउट है। डाउट क्या, इसको पूरी तरह से पता है, इसने देखा भी होगा रंगे हाथों कि आपका साथ किसी को और को, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान उस बात को लेकर भी दुखी नहीं है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि कैसा भी करके नहीं, ये इंसान आने वाला टाइम पे आपका दिल को, आपका इमोशन को जीत लेगा, उस इंसान से आपको जीत लेगा, ठीक है ना। और जो भी इंसान के लाइफ में आप अभी इस टाइम पे हो ना, वो एक टेम्परेरी है, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर को पूरी तरह से विश्वास है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए ना गणपति जी को रिश्वत भी दे रहा है, ये भाई साहब बहन जी, कि है गणपति जी 11 लड्डू चढ़ाऊँगा, ठीक है ना, इस बंदे को मुझे मिला दो, फिर से इस रिश्ते को जुड़ा दो, एक मौका और दे दो, ठीक है ना। इस तरह से रिश्वत भी देते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत आपको याद कर रहा है, इतना याद कर रहा है ये भाई साहब बहन जी कि आपको याद कर कर ना इसके आंसू नहीं थम रहे। आंसू से ना पूरी तरह से सागर समुंदर बह जा रही है, ठीक है ना। ऐसा कप्स इस टाइम पे आपका पार्टनर को ना कुछ नहीं चाहिए। आज ये इंसान दुनिया में सब कुछ देख लिया, लग्जरी लाइफ भी देख लिया होगा, लोगों के साथ रिश्ता बना के देख लिया होगा, 10 लोगों के साथ 10 जगह में जाके भी देख लेगा होगा, पूरा दुनिया घूम लिया होगा। लेकिन ना आपके जैसा प्यार, आप जो जिस तरह से इसको रिस्पेक्ट करते थे, आपने जिस पोजीशन में इसको रखा था ना, वो पोजीशन में ना कोई नहीं रख सकता। आपने ना इसको पूरी तरह से अनकंडीशनल प्यार किए थे। ऐसे तो देखा जाए रिश्ता बनाने में ना आप अगर देखा जाओगे तो रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग का जो रिश्ता था ना वो डिवाइन कनेक्शन था। ऐसा कप्स काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि आप ना डिवाइन का ब्लेसिंग्स थे उनके लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये बादलों से हाथ निकल के आ रहा है, कप ऑफर कर रहा है, मतलब उनको लगता है कि बादलों से, मतलब बादलों से कौन आता है, भगवान ही आता है ना, डिवाइन आता है। तो डिवाइन का ब्लेसिंग्स थे आप उनके लाइफ में, आप एक फरिश्ते थे उनके लाइफ में। आज आपका पार्टनर आपको फरिश्ता समझते हैं, लेकिन इसी फरिश्ते को उसने पूरी तरह से शैतान बना दिया था, डेविल बना दिया था। और आपके लिए जो करना था, जो आप डिजर्व करते थे, वो आपको ना दे के दुनिया में लौटा रहा था। लेकिन आज इस इंसान को लगता है कि नहीं, आप ही डिजर्व करते हो, आपको देना चाहता है वो प्यार, वो समय, वो केयरिंग, सब कुछ आपको देना चाहता है, आप पे लुटाना चाहता है। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ना रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। डिवाइन मदद कर नहीं कर रहा है, समय उसका साथ नहीं दे रहा है। डियर ऐसा होता ही है, ठीक है ना। एक बार हाथ से समय निकल जाती है ना तो दूसरी बार नहीं आती है वो समय, ठीक है ना। और क्या पता वो ना आए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। आप में आपको देखा जाए द वर्ल्ड का कार्ड 5 ऑफ वंड एंड एस ऑफ कप्स, आपने भी काफ़ी हद तक इस इंसान को हो सकता है माफ़ कर दिया, लेकिन आप इसको अपनाना नहीं चाहते हो। अगर आप अपनाना भी चाहते हो ना तो ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई कंडीशन है जो आपका पार्टनर को मानना पड़ेगा। या तो ऐसा कंडीशन है कि ये सोशल मीडिया को इग्नोर करना पड़ेगा, इसको इंस्टाग्राम बंद करना पड़ेगा, इस तरह से हो सकता है। या तो अपने लाइफ को ना पूरी तरह से आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपका कंडीशन हो सकता है जिसके चलते आप मानोगे नहीं, तो अदरवाइज़ आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे। और ये भी दिख रहा है कि आप भी चाहते हो कि ये इंसान आए तो एकदम सुधर के आए, एकदम अच्छी तरह से आए, नहीं तो ना ही आए, ऐसा आप भी चाहते हो। ओके,
इस टाइम पे एस ऑफ कप्स काफ़ी हद तक मेरे व्यूअर्स नया रिलेशनशिप के लिए भी प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स को, प्लीज़ मुझे नया रिलेशनशिप दीजिए, ऐसा भी काफ़ी व्यूअर्स प्रे कर रहा है। और जो भी प्रे कर रहे हैं सिंगल है उनको बहुत जल्दी रिलेशनशिप मिलने वाला है। ओके, नया पार्टनर आप लोग के लाइफ में आने वाला है। बादलों से हाथ निकल के आई और हाथ में कप है। कप मतलब प्यार, कप को इमोशन में बदलते हैं, इमोशन का उसका बदलते हैं, ठीक है ना। कप्स मतलब दिल, लव, नया लव आ रहा है, बादलों से आ रहा है मतलब आपको नया मिल रहा है, ऊपर से आ रहा है। और ऊपर में क्या है, वो कबूतर है, कबूतर मतलब पीस, शांति मिल रहा है आपको, ठीक है ना। और प्लास है, प्लास मतलब लॉयल्टी मिल रहा है आपको, पूरी तरह से सब कुछ मिलेगा। और जो भी नया बंदा बंदी आ रहा है आपके लाइफ में ना, वो पूरी तरह से आपको लॉयल्टी देंगे, आपको प्यार देंगे, आपके साथ पूरा प्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, ठीक है ना। और आपको देखना है, और देखना भी नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है डियर, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है ना। जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता। ओके, तो चलेगा। इसमें कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड का कार्ड आ गया, सारे राशियाँ आ गया, सारे राशियाँ आज के डेट में इंपॉर्टेंस है, कोई ऐसा राशियाँ नहीं है। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी बताया जाए तो सबसे पहले तो हमें फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और नेक्स्ट हैवी है तो वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, ये हैवी है। और बाकी तो आज वर्ल्ड का कार्ड है। और हो सकता है कि आप लोगों को ना जून, जुलाई, अगस्त में कुछ ऐसा यादगार हुआ होगा जो आपको याद हो सकता है, या तो आप लोग का हो सकता है कि मार्च, अप्रैल, मई में कुछ ऐसा हुआ होगा जो बहुत ज़्यादा कलेश हुआ या तो प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है ना। तो चलिएगा, इस बाकी सारे कार्ड्स को रीड करते हैं क्या आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास रीडिंग में गाइस, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप दोनों के बीच में धोखाधड़ी हो गया, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, बहुत गलत, बुरी तरह से चीटिंग किया इस इंसान ने। और पूरी तरह से ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको ना बहुत ही इंसल्ट किया, इसने ऐसी बातें, ऐसी बातें, कड़वी कड़वी बातें बोली कि आज ना आप चाह कर भी, मतलब वो कड़वी बातें ना आप भुला नहीं पाते हो, क्योंकि इतनी कड़वी इसने आपको बोला है। आपको ना इस इंसान ने अपने फैमिली के आगे ना इसने आपको वो भी किया है, ठीक है ना। आपके बारे में भला बुरा कह दिया है उसने, अपने खुद के फैमिली में आपके बारे में को लेकर बहुत गलत बोल दिया कि आप गलत हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत गुस्से वाले हो, अहंकारी हो, आप एटीट्यूड वो रखते हो, ऐसा उसने बहुत बुरी तरह से बोल दिया। ऐसा भी देखा जा सकता है इस इंसान ने ना आपके साथ इतना गलत किया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस इंसान ने हो सकता है कि आपको ना बहुत ब्लेम कर दिया, ऐसी गलती कर दिया जिसमें आपको ना इसने हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर से मार खिलवा दिया हो, आपके घर पे घुस के मारा होगा, या तो हो सकता है कि इसने पूरी तरह से आपको इंसल्ट कर दिया होगा, आपको दुनिया की हर एक गाली दे दिया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना। पूरी तरह से इतना मतलब आपको गलत कर दिया इसने ना। ऐसा भी दिख रहा है कि जब इसने आपके साथ झगड़ा किया या तो आपके साथ गलत किया, तब ना ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच में सीमित नहीं था ये झगड़ा, ये क्लेश, ठीक है ना। 25 लोगों के सामने इस इंसान ने चीख के मतलब पूरी तरह से बवाल हो गया था, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, आज आपका पार्टनर ना बुरे संगतों के आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशन है आपका पार्टनर का जो मुंह खोलते ही गटर, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी सारे लोग हैं आपका पार्टनर के खिलाफ है, आसपास का माहौल ना आपका पार्टनर का नेगेटिव है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर ने जिन लोगों के लिए आपके साथ लड़ाई किया था, झगड़ा किया था, आज उन लोग से भी फाइटिंग हो गया, उन लोगों के साथ भी आपका पार्टनर का बन नहीं रहा। और आपका पार्टनर को आज के डेट में एक बात का रियलाइजेशन हो गया। क्या बात? कि आपका पार्टनर को एक बात का रियलाइजेशन कि एक तालाब में ना एक मछली ना पूरा तालाब को गंदा कर देती है। तो आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ऐसा ही फीलिंग्स में है। आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये ना किसी ग्रुप में या तो किसी ना मतलब किसी ना रिश्ते में ये उलझ गया है, और जिसके साथ भी उलझा है ना, जिन लोगों के साथ उलझा है ना, वो लोग ना बहुत ही पॉलिटिक्स कर रहा है आपका पार्टनर के साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वो लोग आपका पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, आपका पार्टनर के लिए बुरे हैं, आपका पार्टनर को मतलब यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर का फ़ायदा उठाए। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ना उस रिश्ते से, उस ग्रुप से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है ना, तो वो इस सिर्फ लोग ना फिर से आपका पार्टनर का पैर खींच लेते हैं, फिर से आपका पार्टनर को उसी गड्ढे में गिरा देते हैं, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर नेगेटिव है राइट ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोचता है कि आपके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नफरत है, आप ना इसको दुश्मन मान के बैठे हो, ठीक है ना, और कुछ नहीं। क्योंकि इसने आपके साथ पूरी तरह से, ऐसा तो बोलेंगे तो भी गलत नहीं, कि इसने ना मर्यादा नांग दिया था इस रिश्ते में। जब भी आप तो जानते हो एक बार अगर इंसान मर्यादा नांग दिए तो फिर वो उसमें कुछ रह नहीं जाती, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को ना सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना मनी माइंडेड था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता था कि पैसे सब कुछ हैं और पैसे हैं तो सब कुछ है, प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे हैं ना चलेगा, प्यार अपने आप आ जाएगा, इस सोच में भी था ये इंसान। ये ना हो सकता है बचपन से ना बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा होगा पैसे को लेकर और तंगी देखा होगा, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा इस इंसान को अपने पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जिसके चलते ना इसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसे के भूत सवार था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सिर्फ और स्टेबिलिटी को चुनकर, स्टेबिलिटी को देखकर इसके चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपसे बातें छुपाई, आपसे काफ़ी ज़्यादा हाइड किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तो ऐसा सिचुएशन था तगड़ी वाली जो आपका पार्टनर को ना ऐसा दिला फाइनेंशियली गेन हो रहा था उसको, ठीक है ना। कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, या तो कोई भी चीज़ हो सकता है जो फाइनेंशियली गेन कर रहा था इसको, जिसके चलते इस इंसान ने आपसे बातें छुपाए, हाइड किया, आपको दूरियां दी, आपको पूरी तरह से मतलब आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया कि आप ना उसके लाइफ में कोई एडजस्ट नहीं करते, आपका कोई काम नहीं है इस इंसान के ज़िंदगी में, ठीक है ना। इसने आपको इस तरह से शो ऑफ कर दिया होगा। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल्स आज का डेट में ये दिख रहा है कि जब तक आप इसके लाइफ में थे ना तो ये इंसान ना आपको कदर नहीं करता था। जब अब आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, दूर चले गए आप, तो ये इंसान डर रहा है आपको खोने के लिए। इस टाइम पे ये इंसान ना बहुत ज़्यादा डर रहा है, आपको खोना नहीं चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान आपको दिल पे लगाए रखना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। आपका पार्टनर ना किसी का ज़िंदगी का ना एहसान तले दब चुका है। ये इंसान किसी ऐसे इंसान का ऐसे रिश्ते में एहसान तले दब गया कि जहाँ पे आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहा है, आपका पार्टनर डिपेंडेंट हो गया है किसी के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जिस पैसे को लेकर, जिस चीज़ को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा ये इंसान डिज़ायर रखता था, आज वही चीज़ आपका पार्टनर को बर्डन देता हुआ दिख रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इतना कंजूस थे कि ये इंसान अपने कचरे को भी नहीं फेंकता था, इंसान कचरे को भी समेट के रखता था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने हर एक चीज़ में आपको कमियां दिया होगा, आपको समय में कमियां दिया होगा, आपको प्यार में कमियां दिया होगा, आपको टाइम पे कमियां दिया होगा। मतलब ना इसने ना प्यार के नाम पे ना पूरी तरह से इसने ऐसा दिखाया है कि प्यार इसी को कहते हैं, प्यार को कहता है, प्यार करना मतलब धोखा देना, प्यार करता मतलब इग्नोर करना, प्यार करना मतलब चोरी छुपे कर किसी और से मिलना, प्यार करना मतलब पूरी तरह से उसको मतलब एकदम सा मतलब क्या करना, प्यार के नाम पे ना इसने आपको ऐसा समझा दिया कि मतलब वो हो ही नहीं, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान ना बहुत ज़्यादा बर्डन में है, किसी सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना। आपको लेकर ये इंसान जलस भी रखते हैं, ठीक है ना। आपको किसी और के साथ देखता भी नहीं इंसान और इमेजिंग भी नहीं कर पाता ये इंसान। अगर किसी के साथ आपका नाम भी जुड़ता हुआ दिख जाए ना तो ये इंसान को गुस्सा आ जाता है, इसको एकदम चिड़चिड़ होने लगता है, इसका खून घोलने लगता है। लेकिन ये इंसान खून तो घोलता है लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में है, जैसा मैंने बोला था, ठीक है ना। इसका सिर्फ अंदर ही अंदर ये खाया जाता है और भगवान से प्रे करते रहता है कि इसका जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। फोर ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन इसको लगता है कि इसके गलती से वजह से, इसके चालाकी की वजह से इसने ना ऐसा दिख रहा है कि इसके ना बहुत ज़्यादा लालच के वास्ते भी आज आप लोगों के बीच में ये दूरी आ गई। राइट नाउ आपको पार्टनर आपको बहुत इंडिपेंडेंट देख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं किए हो। आपने अपने लाइफ में जो भी किया ना अपने दम पर किया, आपने अपने लाइफ में सुई से लेकर धागा तक जो भी किया ना, आज जैसा भी किया आप अपने दम पर किया, ठीक है ना। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। और ये भी दिख रहा है कि आप ना पहले जैसा मिस्टीरियस नहीं थे, जो अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हो, बातें छुपाने लगे हो, आप साइलेंट खामोश हो गए हो पूरी तरह से। आप इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, ना कि आप हरा झंडी भी दिखा रहे हो। आप पूरी तरह से मतलब चुप्पी साध ली है, आपने मौन व्रत कर लिया है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर सोचता है कि काश आप आगे से आते, आप आगे से उनको मनाते, आप उनका अंदर का फीलिंग्स को जानते, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे आगे से, क्योंकि आपका पार्टनर को पता है कि इसने आगे से आने का रास्ता बंद करके रखा है, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको, और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में अगर इस इंसान ने कुछ ने आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें कही थी तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि ये इंसान ऐसा नहीं कहा था, उसने अपने गुस्से में आकर, अहंकार में आकर, ज़िद में आकर इस इंसान ने आपको कहा था, लेकिन आपने तो उसको दिल पे लगा लिया, आपने तो पूरी तरह से उसको दिल पे लगा के टस से मस नहीं हो रहा है। काफ़ी हो सकता है 4 दिन पहले या तो 4 महीने से अंदर पहले हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको ट्राई किया होगा आप तक पहुंचने के लिए, आपको बात करने की कोशिश करने के लिए, अपने सिचुएशन को बताने के लिए, लेकिन आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया होगा, इसको समझने मतलब नहीं दिया होगा, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ वांस। टू ऑफ वांस ये बताता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में ना आपके रिश्ते को ना थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है आपके साथ रिश्ते को बनाना, ठीक है ना, इसको मुश्किल लग रहा था। तो मुश्किल है हालत को देखकर ना आपका पार्टनर आपको नहीं चुना, आपका पार्टनर के लाइफ में जो भी अदर रिश्ते थे उसको चुन लिया उसने। पास्ट में आपका पार्टनर ने ईजी वे को चुन लिया था। वो कहते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो आपका पार्टनर ने 2 मिनट में रिश्ता भी बना लिया, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से ईजी वे को चुन लिया, लेकिन जिस स्पीड में इसने, जिस तरह से इसने ईजी वे को चुन लिया था, उसी तरह से ना इस इंसान का ना उस रिश्ते से या तो उस सिचुएशन से ना आपका पार्टनर बोर हो गया। बोर हो के ये इंसान ना अभी थक हार के आप ही की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपके तरफ आने को शर्मा रहा है ये इंसान। क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे। आपके साथ जो इतना दिन रहा, 2 साल आपसे दूर रहा, 2 महीने आपसे दूर रहा, 2 हफ्ते आपसे दूर रहा, ये 2 हफ्ते आपका पार्टनर ने कहाँ गया, क्या किया, ये सब तो आप पूछोगे, तो ये इंसान क्या जवाब देगा जब आप पूछोगे। तो ये इंसान ना एक सही समय का इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि जिस स्पीड में ये इंसान गया था ना उस स्पीड में आना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार स्पीड में तो जा सकते हो, अपना मनमानी इंसान एक बार ना अपने मनमानी कर सकता है। ड्रिंक कर लिया, किसी के भी घर पे घुस गया, कुछ भी कर लिया, मनमानी कर लिया, लेकिन कि वह मनमानी को ना भुगतने में उसको ना नहीं कर सकता। तो आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि उसने मनमानी तो कर लिया जो भी करना था, लेकिन अभी जो मनमानी किया उसको भुगतना आपका पार्टनर को अभी पड़ रहा है भारी, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपको चुन के बैठा है, आप ही को दुनिया मानता है, आप ही को, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ ना अभी एक ही पॉसिबिलिटीज दिख रहा है इस इंसान को कि आपके साथ ना भागना ही पड़ेगा। अगर आपके साथ रिश्ता बनाना है, उसको आगे बढ़ना है, तो आपके पार्टनर के लाइफ में उनको लगता है कि नहीं, अभी आपका पार्टनर को आपके साथ भागना ही पड़ेगा, कहीं दूर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पार्टनर और आप दोनों का रिश्ता पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, बहुत सारे ऐसे पजल है जिसके चलते ना आप इसके साथ जा नहीं सकते, इसको अपना नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आपको भी इसको अपनाना है तो पूरी तरह से आपको भी छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ऐसे आपका पार्टनर को लगता है। 2 ऑफ वांट, आपका पार्टनर ने ना आपको मुश्किल हालत को देखकर इसने छोड़ के गया था, आपसे मुंह मोड़ के गया था, आपको पीठ दिखा दिया था, लेकिन आज आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया था ना वो इंसान बोर हो गया और वो दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि जितने जल्दी से चीज़ें मिल जाती है ना उतनी जल्दी से चीज़ें चली भी जाती है। तो आपका पार्टनर के लाइफ में भी ये हुआ, जितनी स्पीड में वो सब सारे रिश्ते आए थे, सिचुएशन आए थे, वो सब चली भी गए, जिसके चलते आज आपका पार्टनर खाली हाथ है। आज आपका पार्टनर घर का ना घाट का, ऐसा भी बोलोगे तो कोई बुरा नहीं। 2 ऑफ वांट, आपका पार्टनर इस टाइम पे आप ही को चुन के रखा है, ठीक है ना, आप ही को दुनिया मान रहा है और आप ही का साथ ये इंसान वर्ल्ड टूर करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको अपने गाँव में लेके जाना चाहता है, उसका खेत जो उसका, फिर उसका नदियाँ हैं, उसका पहाड़ पर्वत, ये सब दिखाना चाहता है। उसका गाँव बहुत खूबसूरत हो सकता है, आपका पार्टनर ये आपको वो गाँव लेके जाना चाहता है, दिखाना चाहता है। जल्द से जल्द ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, किसी त्यौहार का या तो किसी ऐसा टाइम का जिस टाइम पे ये इंसान आपके लाइफ में आए और आप इसको उल्टे पैर भेजना दो, ठीक है ना, कि जिस तरह से आया उस तरह से पहले ही फुर्सत में चले जा, ऐसा ना कह दो, आप भी उसको अपना लो। ऐसा सही मौका देख के ये इंसान चौका मारना चाहता है और आज के डेट में आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आपको लेकर ऐसा भी सोचता है कि आपने इस इंसान को पीठ दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है आपने भी किसी और को आगे बढ़ के चुन के आगे ले लिया, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप कितना भी आगे बढ़ लो, किसी को भी चुन लो ना, जिस दिन आपका पार्टनर आपके पास आएंगे ना तो आपको मना ही लेंगे। इस तरह से भी आपका पार्टनर को फुल्ली कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। बस आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, किसी एक फैसले का, घड़ी का इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है। तो चलिएगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांट। 9 ऑफ वांट ये बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत भगोड़ा किस्म के हो सकते हैं। जब आप दोनों के रिश्ते में कोई परेशान आता तो सबसे पहले आपका पार्टनर ही भागता था। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो परेशानी आ रहा था ना, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से पास्ट में आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, आपको ब्लेम कर दिया, आप ही के ऊपर ब्लेम कर दिया, थोप दिया कि आपने उसको भला फुसला के उसको ऐसा कराया या तो रिश्ते में आया, जो भी है जैसा भी है। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम था आपका पार्टनर ने अपने डर के मारे, अपनी सिचुएशन के डर के मारे उस इंसान ने पूरी तरह से आपको दरकिनार कर दिया था, आपको ब्लेम कर दिया था। आपका पार्टनर ने लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपका पार्टनर का रिश्ते थे, जो भी था फ्रेंड सर्कल, लेकिन आपका पार्टनर को ना अच्छे बनते हैं वो लोग मुंह से, लेकिन उसका पीठ पीछे बुराई चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे लेकिन आपका पार्टनर को दिखते नहीं थे।
ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में जो आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई, आज आपका पार्टनर को वही सारे लोग जिनके साथ आपका पार्टनर उठना बैठना करता था, आज वही लोगों का जो आदत थी, उन लोगों का बिहेवियर थी, उनका जो बातें करने की स्टाइल है, उनका जो दिनचर्या का जो काम है ना, उसको देख कर ना आपका पार्टनर बहुत चिड़चिड़ा जाता है, गुस्से में आ जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर चिल्लम-चा के कर रहा है, कुछ काम का काम नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ आगे बढ़ने की चाहत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपके साथ इस टाइम पे कंपेयर भी कर रहा है कि लोग किस तरह से चल रहे हैं और आप किस तरह से चल रहे हो। आप भीड़ भाड़ से अलग हो, भले आज अकेला हो, आज के डेट में आपका पार्टनर आपको ऐसा भी दिखता है आप अकेला हो, लेकिन आप अकेले भी खुश हो, आपके मन में शांति है। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपके खिलाफ हो गए थे आपका पार्टनर, ठीक है। और देखो गाइस, आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम में ना आपका पार्टनर का हेल्थ इशू भी चल रहा है किसी को चलते, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में हेल्थ इशू आ रखी है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर डर गए थे, आज वही लोग। और ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी ये दिख रहा है कि किसी का नहीं सुनना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। अगर आपके खिलाफ कोई बोल भी रहा है ना, अच्छा बुरा भला, तो ये इंसान किसी का नहीं सुनना चाहता है। एक बार आपका पार्टनर आपको हरामखोर बोल दे, हरामी बोल दे, आपको चुतिया साला क्यों ना बोल दे, लेकिन आपका पार्टनर एक बात कह देता हो, अगर कोई दूसरा आके उसको बोल देना आपके बारे में कि आप गधा हो, बेवकूफ़ हो, तो उसके ऊपर ये इंसान गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि देख मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना, मेरा बंदा था, मेरा बंदी था, मैं कह सकता हूँ, तू नहीं कह सकता, तुम लोग नहीं कह सकते। इस तरह से आपका पार्टनर कहते हैं, आपकी तरफ सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपका कोई गलती नहीं था, आपने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से इस रिश्ते को बचाने के लिए अपने एफर्ट लगा रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे, आपने आखिरी दम तक कोशिश किया, आपने घुटने पर आकर भी कोशिश किया, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने आपको अपनाया नहीं, पूरी तरह से लोगों के बातों में आके, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके और पूरी तरह से नेगेटिविटी को अपना लिया था। आज जिन लोगों को आपका पार्टनर ने अपना लिया था ना, आज वही लोग ना आपका पार्टनर का सरदर्द बनता हुआ दिख रहा है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपका पार्टनर का सर में ना एक वाइट कलर की पट्टी बांधा हुआ है, मतलब इस चीज़ को दिखाता है कि ये कार्ड कि आपका पार्टनर का सरदर्द हो गए हैं। आज वही रिश्ता क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि पीछे 8 ऑफ वांड्स है और एक हाथ में ले रखा है, तो ऐसा भी लगता है इस कार्ड से कि आपका पार्टनर के लाइफ में ना 50 लोग हैं, 50 लोगों के घेरे में ये इंसान है, फिर भी लेकिन ये इंसान आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है, आप ही के बारे में सोचता है। 10 बज गए, पता नहीं आप सो के उठे होंगे, 11 बज गए, पता नहीं आपने पानी भरे होंगे या नहीं, पता नहीं 5 बज गए, पता नहीं आपने 5 बजे डिनर लंच किए होंगे नहीं, ये इंसान आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के बारे में। और इस टाइम पे ये भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, लेकिन आप अकेला फील भले करते हो, दांतों तले उंगली भले दबा रखे हो, लेकिन आप ना इस इंसान को एहसास नहीं दिला रहे हो कि आप आज भी इसका इंतज़ार कर रहे हो या आज भी आपके दिल में फीलिंग्स है, आप कुछ भी शो नहीं कर रहे हो। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि इस टाइम पे आप इसको से डरते हो, आपका पार्टनर से डरते हो, आप इस इंसान से मिलना देखना आपको डर लगता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि आपको पूरी तरह से ना ऐसा सिचुएशन में डाल दिया था जिस सिचुएशन में ना आप सोचते हो कि कोई सच्चा प्यार करने वाला इतना तो नहीं करेगा, इतना बुरा तो कोई नहीं कर सकता कोई सच्चा प्यार करने वाला, ठीक है ना। तो ऐसा आपको फील आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर 2 चौराहे पे था, ऐसी चौराहे पे था जहाँ पे आपका पार्टनर बहुत मुश्किल हालत में था, ठीक है ना। क्या करे, आपको चुने या उस अदर सिचुएशन को चुने, चाहे अदर सिचुएशन में कोई भी आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड रोमांटिक पर्सन आ जाएगा फिर उसका फैमिली मेम्बर आ जाएगा, उसका दोस्त आ जाएंगे, उसके आसपास का नेबर्स आ जाएंगे, देख लेना, ठीक है ना, अदर। और जो भी था ना आपका पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत मुसीबत लग रहा था, मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपसे पूरी तरह से डिस्टेंस बना लिया था, आपसे कोर्ट कनेक्शन काट दिया था, इस इंसान ने इमोशनली डिस्टेंस कर दिया था, आपको इग्नोर कर दिया था। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको एकदम ऐसा सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया था कि आप इस धरती में रहो या ना रहो, आपका पार्टनर से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आप ऐसा भी दिख रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका ट्रस्ट को ही ख़त्म कर दिया था, आपका बिलीफ सिस्टम को हिला दिया था। आपके पार्टनर के चलते ना आपने पूरी तरह से दुनिया में विश्वास करना ही भूल गए थे। आपको आपका पार्टनर ने क्या धोखा दिया, आपको इग्नोर किया, आपको लगता है कि सारा दुनिया ही धोखेबाज है, ठीक है ना। लेकिन वही परिस्थिति आज आपका पार्टनर को देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर ने जो भी उसने डिसीजन लिया था पास्ट में, लेकिन आज उसका जो रिजल्ट आ रहा है एकदम ही गया
क्या गुजरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना बहुत इमोशनली वीक पड़ चुका है, ये इंसान एंजाइटी हो रही है इसको और आज रह रहे कि आपका पार्टनर यही सोच रहा है कि उनके दिल में प्यार था, उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट थी, उनके दिल में आपके लिए सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने आपको डिनाई किया, आपको रिजेक्ट किया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर, लालच को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है ना। लेकिन आज वही चीज़ आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि इमोशन ही सब कुछ है, ठीक है ना। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार है तो जहान है, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चाहे कितना भी धन दौलत आ जाए, क्योंकि आज आपका पार्टनर जिसके लिए आपको ब्लेम किया था, जिस इंसान के लिए, जिस रिश्ते के लिए, जिस सिचुएशन के लिए आपको इग्नोर किया था, वही सिचुएशन ने आपका पार्टनर को तोड़ के रख दिया है। आपका पार्टनर ने अंधाधुंध भरोसा किया था उस इंसान को, ठीक है ना, और सिचुएशन को। आज वहीं से आपका पार्टनर को धोखा मिल गया है, और जहाँ से धोखा मिल गया ना, आपका पार्टनर का सब किए कराए पे बारिश फिर गई है। इस इंसान का सारे मछलियाँ पानी में डूब के मर गई है, ऐसा दिख रहा है। आज आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ नहीं रहा। आज आपका पार्टनर 2 ऑफ सॉर्ड्स में आ चुका है। मतलब ऐसा दिख रहा है, ना घर का रहा ना घाट का रहा। वो कहते हैं ना कि जो इंसान डबल रोल करता है ना अपने लाइफ में, तो वो फ्यूचर में जाकर ना सिंगल रोल का भी लायक नहीं रहता। अभी आपका पार्टनर ना सिंगल रोल का भी लायक नहीं रहे, क्योंकि आपका पार्टनर जिसके साथ है उसके साथ रह नहीं सकता है, उस धोखेबाज के साथ, उस चीटिंग के साथ, उस चीटर के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो आपका पार्टनर का इमोशन को समझे ना। आपका पार्टनर ने सर्टिफिकेट देख के बड़ा पोजीशन देख के आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को चुन लिया होगा, पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, सिचुएशन को चुन लिया होगा, अपने को चुन लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन उसी चीज़ ने आज आपका पार्टनर को ये बात सिखा दिया है कि सिर्फ सर्टिफिकेट से ज़रूरत नहीं है डियर। इंसान का इमोशन को समझना चाहिए, इंसान की इसको भूख लग रही है, प्यास लग रहा है, दर्द रहा है, दर्द में है क्या खुशी में है। जो इंसान का फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, वो कितने बड़े भी सर्टिफिकेट कर ले, कितना भी बड़ा पढ़ाई कर ले, कोई मतलब नहीं। आज आपका पार्टनर समझ गया है। आज आपका पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको इग्नोर करके, आपको अपने से दूरियां करके किसी और को चुन के ना आपने कल अपने लाइफ में ना बहुत बड़ी गलती कर दी। इस टाइम पे 2 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप इस इंसान को साफ तौर पे रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। इस टाइम पे आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसका देखना भी नहीं चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपको ना ये इंसान एक आंख से भी नहीं भाता है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत रो रहा है, परेशान है, दुखी है, लेकिन ये बाहरी लोगों को नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। जब भी आपका पार्टनर अकेला होता है ना, तो इसका आंखों आंसू में बदल हो जाता है। ये इंसान बहुत रोता है ये इंसान। और जैसे ही इंसान अकेला पड़ता है, अकेले में बहुत रोता है ये इंसान, अपने किए हुए पास्ट को लेकर बहुत रोता है, अपोलोजाइज करता है। लेकिन फिर भी ना इसका ना वो घमंड नहीं गई है, ठीक है ना। एक घमंड है, अकड़ है अभी भी आपका पार्टनर का, वो घमंड अकड़ अभी गया नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक वो जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर का काफ़ी घमंड अकड़ टूटता हुआ भी दिख रहा है इस इंसान को। आज ये इंसान अपने मिस्टेक को रियलाइज़ कर पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप इस इंसान को सच्चा प्यार करते थे। क्यों ऐसा सोच रहा है? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि उसने आपको इतना तोड़ा था, इतना अंदर से तोड़ के रख दिया था आपको, तो क्या आपका जो अंदर में आत्मा है ना, आत्मा तक इस इंसान ने ठेस पहुंचा दिया था। और कहते हैं ना, किसी भी इंसान को ना इतना बुरा नहीं करना चाहिए जिसके लिए ना यूनिवर्स, मतलब श्री कृष्णा भगवान उसका साथ दे और उसके अदर में खिलाफ हो जाए सामने वाले के, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने जितना गलत किया ना आपके साथ, तो आपके साइड में ना श्री कृष्णा भगवान आ गए और आपका पार्टनर का खिलाफ हो गए हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं सोचना चाहते हो, आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। आपने पूरी तरह से अपने लाइफ में ये सोच लिया, नहीं अब तो मैं इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। दुनिया में चाहे ये एक लौता लड़की रहे जो मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, फिर भी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही कुंवारा रह जाऊँगा, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगा। इस तरह से आपका सोच है। और आपका पार्टनर इस टाइम पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशन है, आपको बहुत शर्मिंदा है। आपका पार्टनर आपको शक्ल नहीं दिखा पा रहा है, किस मुंह से, किस आंख से आपसे साथ आंखें मिलाएंगे, क्या सिचुएशन क्या बताएंगे, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आता। आपके अंदर बहुत गिले शिकवे हैं, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ना हालत के आगे मजबूर है, घुटने टेक दिए हैं इस इंसान ने। अभी आपका पार्टनर को बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समय, ठीक है ना। समय के ऊपर इसने पूरी तरह से छोड़ दिए हैं कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर का सब कुछ बिखर चुका है, लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, ऐसा भी कह सकते हो।
हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर बाहर से कुछ भी दिखाता होगा डियर, लेकिन अंदर से ये इंसान पूरी तरह से खोखला हो चुका है। इसके दिल में इसके इमोशन कुछ भी नहीं बचा, इसका ना मोटिवेशन भी नहीं, इसके लाइफ में पूरी तरह से टूट चुका है इसका मोटिवेशन, ठीक है ना। ये बाहर ऐसे लोगों को दिखावा करता होगा, क्योंकि ये इंसान ना इमोशन को हाइड करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। हाँ, और ये भी दिख रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से एंजाइटी में है, दुख में है, परेशान है, आपका पार्टनर को चैन सुकून नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पागलों जैसा बिहेवियर कर रहा है। मतलब कोई अगर आपका पार्टनर को हंसा दिया तो हंस लिया, कोई आपका पार्टनर को रुला दिया तो रो लिया, आपका पार्टनर को जिसने जो कह दिया उसी का बात मान लिया, ठीक है ना। कोई भी अपना मतलब डिसीजन नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से डिसीजन भी कैसा लेगा, ये इंसान तो फंसा पड़ा है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आगे कुआ तो पीछे खाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहाँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बेवकूफ़ मान लिया था। ऐसा एक बेवकूफ़ माना था, एक दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आप ही हो, कि आपने इस इंसान का प्यार को नहीं समझ सके, आप इस इंसान का बिहेवियर को नहीं समझ सके, इस इंसान का मन चलाओ स्वभाव को नहीं समझ सके कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। जब तक आप हो इधर, जब तक ये इंसान है आपका इधर, जब तक इसको शादी का टाइम ना हो जाए तब तक तो आपका पार्टनर मस्त आपके साथ टाइम पास कर सकता है, फ्लर्ट कर सकता है। और जिस दिन इसको शादी करना होगा, इसका फैमिली मेम्बर की तरफ से शादी कर लेंगे किसी और के साथ, मस्त में आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्या करोगे, 2-4 आप दिन रोओगे, परेशान होगे, लेकिन आपका पार्टनर को कुछ बिगड़ेगा नहीं। पूरी तरह से ये इंसान माइंडसेट बना के आया था, आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था, आपके साथ रिश्ते को जोड़ रहा था। और आपका पार्टनर, आप तो पूरी तरह से 100% दे रहे थे इस रिश्ते में, आपका पूरी तरह से आपने जी जान लगा रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इस इंसान को अपने लाइफ का मतलब वो बना लिए थे, ठीक है ना। पूरा सौंप दिए थे कि चलो तुम ही करो, तुम्हारी एक बात मतलब सर आँखों में, इस तरह से आपने मान लिए थे। काफ़ी हद तक ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको ना जब छोड़ के जा रहा था ना, एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखा, ना ही आपका पार्टनर ने आपके लिए कुछ रोया, परेशान हुआ। आप उसको देख के चेहरे में ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपको दूर जाने का इसको दुख है, गम है, कुछ भी नहीं है पास्ट में। क्योंकि इसका माइंडसेट ऐसा ही था जिसके लिए इसको दुख का क्या सह होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको पता ही था कि ये इंसान आपके साथ टाइम पास करना है, जब जाना रहेगा तो ये चले जाएगा, ठीक है ना। इस तरह तो ये चले गया था। जिस टाइम पे आपने इसको ना रोकने की बहुत कोशिश किया होगा, आपने बहुत गिड़गिड़ाया होगा, आपने घुटने के बल पे आकर इस इंसान को हाथ पकड़ा होगा, आपने बोला होगा डियर में ऐसा घर तुझे और पहली बार बार नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा करके आपने बहुत रोकने की कोशिश किया होगा डियर, आपने बहुत मनाने की कोशिश किया होगा, रो रो के आपने ऐसा भी बोला होगा कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा, बहुत सारे आपने बोले होंगे। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने एक बार भी आपको पलट के नहीं देखा, आपको रुला धुला के परेशान करके ये इंसान छोड़कर चले गया। क्योंकि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपनी खुशियों के बारे में सोचता था, और उनको लगता था कि आप वो डिज़र्व नहीं करते, आप वो खुशियाँ नहीं दे पाओगे, आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो इंसान चाहता था। आपका पार्टनर पास में आप रोक टोक करते तो इस बात को लेकर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि क्योंकि आपका पार्टनर फ्रीडम लवर था, उसको अपने लाइफ को खुद से जीना था, खुद ना मर्जी से जीना था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज जो वो मर्जी से जी रहा था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था ये इंसान ना, आज उस डायरेक्ट में कुछ नहीं दिख रहा है। आपका पार्टनर को लग रहा है कि मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा था ना, वो डायरेक्शन में तो कुछ नहीं, जीरो है, जीरो नंबर का कार्ड है, द फूल का कार्ड। आज वो सारी चीज़ ना जीरो है। इतना दिन से जो आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना के जो भी कर रहा था ना, सब फिजूल है। मतलब कहना जाए तो सब के गारा में कुछ नहीं बचा है। जो भी उसने कर रहा था सब जीरो था। जो आपके साथ दिन गुजार रहा था, जो आपके साथ जी रहा था ना, वो एक एक पल कीमती था। आज आपका पार्टनर ना पास्ट के पल को याद करता है कि जब आप उसके लाइफ में थे ना, वो बहुत खुश था, वो बहुत उछल कूद करता था। और जैसे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के अपने लाइफ में खुशियों की तलाश के निकल के चले गया था, और उस खुशियों में चलते आपका पार्टनर खुशियों को ढूंढने गया था, लेकिन इसको क्या मिला, गम के साये में आपका पार्टनर आज डूब गया। आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ और सिर्फ गम बचा है। आज आपका पार्टनर याद करते हैं कि काश आपका पार्टनर आपको थोड़ा सा मान लिया होता, थोड़ा आपको समझा दिया होता, थोड़ा आपको अपना मतलब इमोशन दिखा देता, आपके साथ कैसे भी करके टिका रहता, तो आज आपका पार्टनर को इतना दुखी होना नहीं पड़ता। द फूल का कार्ड, आज आपका पार्टनर अपने आप को ही बेवकूफ़ समझता है। वो जो इतना टाइम से कर रहा था वो सब बेवकूफ़ी था। आप उससे
सच्चा प्यार करते थे इसलिए आप उसके लिए जलस रखते थे, आप उनको सच्चा प्यार करते थे इसलिए आप उनको रोक टोक करते थे, आप उनको सच्चा प्यार करते इसलिए आप उनको छोटे कपड़े से आप उसको रोक टोक करते थे ताकि आपका पार्टनर को किसी का बुरी नज़र ना लगे। लेकिन यही सब बातें ना आपका पार्टनर को गलत मतलब में निकाल लिया था कि आप उसका फ्रीडम नहीं चाहते हो, आप उसको खुशी नहीं चाहते हो, आप उसका हैप्पीनेस को नहीं चाहते हो, जिसके चलते पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत किया और आपको छोड़ के चले गए थे। द फूल का कार्ड, आज आपका पार्टनर इस रिश्ते में आपको नया से शुरुआत करना चाहता है, पास्ट के सारी चीज़ को मिट्टी डाल देना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। द फूल का कार्ड काफ़ी हद तक ऐसा भी सोच रहे हैं आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर को ना अभी किसी का नहीं सुनने वाला, ये किसी का नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचने वाला है, इस रिश्ते के बारे में सोचने वाला है। और द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने आपकी तरफ कदम आगे बढ़ा दिया। अभी आपको पाना है, कैसे भी पाना है, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाना है, ऐसा आपका पार्टनर को देखा जा सकता है। आपका पार्टनर द फूल का एनर्जी में आ गया है, मतलब आपका पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों के बीच में कितना डिफरेंस है, आप लोगों के बीच में कितना दूरियां हैं, आप लोगों के बीच में कौन है कौन नहीं है, क्या सिचुएशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर द फूल का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर ने झोली मतलब टांग लिया है, बैग उठा लिया है, पानी का बोतल भी उसने रख लिया है, पूरी तरह से आ रहे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर द फूल का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर किसी भी सिचुएशन को नहीं मानने वाला है, ये इंसान सिर्फ आपको जीतना चाहता है, आपका प्यार को जीतना चाहता है, आपका भरोसे को जीतना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन हो, ठीक है ना, इमोशनल इंसान हो, आप काइंड हार्टेड हो, आप किसी के साथ गलत नहीं करते, और आपने जैसा भी प्यार किया था ना, अनकंडीशनल प्यार किया था, पास्ट में आपने कोई भी इससे उम्मीद नहीं किया था, या तो आपने कभी इसको बोला नहीं होगा, डिमांड नहीं किया होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान से प्यार किया होगा, ठीक है ना, और प्यार के बदले आपने कुछ भी इस इंसान से कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं होगा, ठीक है, कि आपको चाहिए नहीं तो आप प्यार नहीं करोगे, इस तरह से आप इस इंसान के लिए निछावर थे, ये तो आपका पार्टनर डिनाई नहीं कर सकते हैं। पास्ट में भले आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के चले गया था, और आपका पार्टनर को पास्ट में जाने का कारण ये भी था कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता था कि आपका पार्टनर जिसके तरफ भी उंगली उठाएगा ना, वही इंसान इसके लिए मर मिटेगा, वही इंसान दीवानों का जैसा पागल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते हाँ हुआ तो बहुत सारे लोग पागल होंगे, लेकिन आपका पार्टनर का फ़ायदा उठा के चलते बने होंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आप ना सच्चा इंसान थे, सच्चा थे, और आपने जिस तरह से इस इंसान को समझा था, आप ना इसको दूर से देख के बोल देते कि इसका सर में दर्द है या पेट में दर्द है, ठीक है ना, आप इतना तक उसको समझते थे। और आज आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसका हृदय को समझ पाए, उसका प्रॉब्लम को समझ पाए, उसके बातों को समझ पाए, जो उसको केयर करे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपका पार्टनर आने के लिए बहुत रिस्क उठाना चाहता है। आप चाहे कितना भी रिस्क क्यों ना हो, आपकी तरफ आने के लिए फैमिली माने या ना माने, अभी चाहे माँ माने या बाबा, फिर भी इंसान आपके साथ ही आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। द फूल का कार्ड, आपका पार्टनर को कोई रोक नहीं सकता। आपका पार्टनर ने, वो कहते हैं ना, एक बार अगर ठान लिया जाए तो कोई मतलब कुछ नहीं कर सकता, फिर वो काम होता ही है, कुछ बड़ी बात नहीं, एक बार ठान लिया जाए तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपका पार्टनर ने ठान लिया है कि आपका पार्टनर आपके पास आना है, आपका दिल को जीतना है, फिर से इस रिश्ते को रीयूनियन करना है। आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते हैं तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी इस रिश्ते को लावारिस बना दिया है, ठीक है ना, आपको भी कोई लेना देना नहीं है। आपका पार्टनर जहाँ भी जाए, जिसके साथ भी जाए, कोई मतलब नहीं इस इंसान से, आपने पूरी तरह से मतलब बेखबर हो गए, बेखबर इस इंसान से। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो आप जासूसी नहीं कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, जाओ बातें करो, जो कर लो, जो भी करना है। आपने इस इंसान को आवारा सांड बना दिया हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आज आप ना पूरी तरह से बेफिक्र हो गए, अपने लाइफ में खुशी हो, मज़े कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में कोई स्टकनेस नहीं हो, और अपने लाइफ को ना एक एक पल को जी रहे हो। आप में इतना गम नहीं है, इतना दुख नहीं है, पहले जैसा आप इमोशनल भी नहीं रहे, आपने इमोशनल टाइम को देख के आगे बढ़ गए हो, और आपके लाइफ में कोई तो है, क्योंकि ऊपर ही 2 ऑफ 1, तो आपका पार्टनर को फुल्ली डाउट है कि आपके लाइफ में कोई तो है जो आपको ना इमोशनली मतलब बैलेंस करके रखा है, जिसके चलते, जिसके दम पर आप इतना उछल रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ना, तो पूरी तरह से आपका पार्टनर को पता है कि आपको जीत लेंगे, आपका प्यार को जीत लेंगे, आपका भरोसे को फिर से ये इंसान जीत लेंगे। बस उसको अपना कदम और हौसला उसको पूरी तरह से बनाना है। आपका पार्टनर अभी पूरी तरह से हौसला बना लिया है, रास्ता देख लिया। अभी जो नदी में है ना, उसमें सिर्फ राम जी का सहारा चाहिए इस इंसान को,
और ये इंसान आना चाहता है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान ना डिवाइन से बहुत प्रे भी कर रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ट्रेवलिंग कर सकते हैं, इस जगह से दूसरी जगह ऐसा जा रहे हैं। और ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर कि आप ना इस इंसान से दूरियां बनाते जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर, कितना भी आप दूरियां बना लो, लेकिन आप आपका पार्टनर से बच नहीं सकते हो। आपका पार्टनर कहीं से भी आपको ढूंढ निकालेंगे, ऐसा आपका पार्टनर का थॉट्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलता है द ड्रीम, मैंने यस्टरडे आपका सपना देखा, ठीक है ना। आप सपने में मेरे आए थे, आप सपने में हम लोग ने गले लगाया था, सपने में हमारा शादी हो रही थी। तुम यार मेरे सपने में ही आते हो, रियलिटी में आते ही नहीं हो। कितना दिन से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं यार सामने से। तुम्हारे कैसे दिखते हो, तुम्हारे दाढ़ी बढ़ गई होगी या तो तुम ऐसे दिखते होंगे यार, पता नहीं तुम कैसे लग रहे होंगे। मैं तुम्हें देखा ही नहीं कि सपने में, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरा सपना है, तुम मेरा ड्रीम बॉय हो, ड्रीम गर्ल हो, तुम ही मेरा सपनों का राजकुमारी हो, ठीक है ना। और तुम्हारे तो हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है ना, ये कोई मैटर नहीं करता, ऐसा होता ही है। और एक सच्चा प्यार करने वाले को ऐसा आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आप लोग ना सोल कनेक्शन हो, आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे से प्यार करते हो, पास्ट लाइफ में भी आप लोग लैला मजनू थे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर इस टाइम पे आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए पॉसिबिलिटीज है कंप्रेमेशन, सॉरी कंप्रेशन का कार्ड, फाइन मन का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए 5 डेज़ में कांटेक्ट होने के पॉसिबिलिटीज़ है। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ना या तो 5 आवर्स में या तो 5 मंथ भी लग सकते, ठीक है। सिचुएशन बता दूँ तो आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, कोई इश्यूज़ है, जब इश्यूज सब ख़त्म होगा तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके, नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा दिख रहा है जब आपका पार्टनर का ईगो घमंड टूटेगा ना, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि आपका पार्टनर जब आपके साथ कंपेयर करना बंद कर देगा ना, उसको जब ये रियलाइज़ होगा कि दुनिया में ना हर एक इंसान अपने में राजा रानी है, कोई भी इंसान किसी के साथ बराबरी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब ये सीख जाएगा ना कि सब में कुछ ना कुछ कमियां रहता है, तब ये इंसान आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ। प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों। गाइस आपके लिए गाइडेंस है करेज, आपको हिम्मत बना के चलना है, आपको करेज रखना है, आपको टूटना नहीं है, ठीक है ना। आपको खुद पे और डिवाइन पे पूरी तरह से भरोसा करना है। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना एकदम सा कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो मतलब बुरा हो, जो भी, ठीक है ना। लोग चाहे कुछ भी बोल दे, और इस टाइम पे ना आपको धीरज बना के रखना है, आप अपने पे भरोसा करना है। अगर आप अच्छा हो, गलत नहीं हो, आप सही हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप ना उस चीज़ को अपना अभी ना इस टाइम पे आपको कुछ नहीं सोचना है। डिवाइन बोल रहा है इस टाइम पे सिर्फ अपने आप को हिम्मत बना के रखना है, समय पे भरोसा करना है। ये जो समय है ना, ये भी निकल जाएगी आपका टाइम पे, ठीक है ना। और देखो हिम्मत, ये आपको ना इस टाइम पे डिवाइन यही बोल रहा है कि जो भी परेशानियाँ, गुस्से आ रहा है, परेशान हो रहा, तो उसको ना आराम से डील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। गुस्से से डील करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कहीं गुस्सा आ रहा है तो शांत हो जाइए, क्योंकि आप गुस्से से शांत हो जाओगे तो 100 आने भरा दुख भरे दिनों से आप बच सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में। प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है द रिवेल। तो जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत क्या, खारी खोटी आपके साथ मतलब आगे से आके आपको बहुत उलझाने की कोशिश की, ठीक है ना, उन लोगों के लिए आप ना एक रिवेल का काम करोगे। मतलब उन लोगों के लिए आप जोरदार आप ना उनको दिखाओगे, ठीक है ना। और जिन लोगों ने आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, वो भी फ्यूचर में आपके पास आएंगे और आपको ना सलूट मारेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऐसा भी दिख रहा है, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और द रिवेल का कार्ड आपको बोल रहा है श्री कृष्णा भगवान के आने वाला टाइम पे आप ना राज करोगे, ठीक है ना। आप लोगों के ऊपर राज करोगे, और ऐसा नहीं, आप बहुत डिसिप्लिन रहोगे। आपके लाइफ में आने वाले सब स्टेबल मिलेंगे, आपके साथ ना कोई भी एड़े चाली नहीं कर सकता है फ्यूचर में, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि आप ना एक ऐसे पोजीशन को पाने वाला द रिवेल, एक ऐसा राजा जो न्याय प्रिय राजा है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा, और जो मतलब साफ शब्दों में कहा जाए 100 बातों की एक बात,
तो मतलब जो अच्छा है ना अच्छे के लिए बहुत ही अच्छा राजा, और जो खराब है ना बुरा है ना उनके लिए बहुत ही बुरा राजा, ठीक है ना। ऐसा राजा आप हो तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 4 उद्देश्य ले लिए हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं पहला उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य आया है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके। नेक्स्ट उद्देश्य है, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट है, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ओके। ये था श्री कृष्ण भगवान का उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। ये तो लव मैसेज तो बनता है गाइस, लव है तभी तो आप है और तभी तो हम है, लव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लव के वास्ते तो आज आप मेरा रीडिंग देख रहे हो, आप मानो या ना मानो। चलिए गाइस देख लेते हैं लव मैसेज क्या आ रहे हैं आपका पार्टनर का। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है, ये बता रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है ना, और आपके बिना नहीं रह सकते। आप ना इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहिए। नेक्स्ट आपका पार्टनर कहना चाहिए कि आपका पार्टनर का जो प्यार है ना आपके लिए लिमिटलेस है, ठीक है ना, आप उसको लिमिट नहीं कर सकते हो, या तो आप किसी चीज़ को ना कंपेयर नहीं कर सकते। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आपका पार्टनर को आपको ना अपना जान मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।